नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है रेशो और प्रोपोर्शन चल रहा है, ठीक है। पहले मैंने इसका पार्ट 1 कराया, आज पार्ट 2 जो इसका लास्ट पार्ट होगा। और मैं यहाँ आपके लिए केवल बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना आए किसी पेपर में, ठीक है। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले कुशल मजदूर, अकुशल मजदूर और किरानी की संख्या का अनुपात 8, 5 और 1 है तथा उनकी मजदूरी क्रम से 5, 2, 3 के अनुपात में है। यदि उसमें अकुशल मजदूरों की संख्या 20 हो तथा सभी की कुल मजदूरी 3180 रुपये हो तो प्रत्येक किरानी की दैनिक मजदूरी ज्ञात करो। जो किरानी मजदूर है उनकी दैनिक जो है मजदूरी हमें ज्ञात करनी है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले 3 तरह की कैटेगरी है हमारे पास। कौन कौन सी है? एक तो कुशल है, दूसरा हमारे पास है अकुशल, और उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो है हमारी वो है किरानी की कैटेगरी। कुशल, अकुशल और किरानी, ये 3 कैटेगरी की हमारे मजदूर हैं जिनका अनुपात है 8:5:1। 8:5:1 के अनुपात में इनका अनुपात है। और अगर इनकी मजदूरी का अनुपात बात करें भाई, ये तो इनकी संख्या का अनुपात हो गया। अगर इनकी मजदूरी का अनुपात हम निकालें तो मजदूरी का अनुपात कितना है? 5, 2 और 3। ये इसकी मजदूरी का अनुपात दे रखा है इनकी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब हमसे कहा कि यदि उसमें अकुशल मजदूरों की संख्या, तो संख्या वाला ये है, संख्या का अनुपात देख लेंगे। अकुशल की बात करिए तो 5 की, इसका मतलब 5 बराबर आपको दे रखा है किसके? 20 के। तो 5 से 20 को काटेंगे 4, 1 बराबर आ गया 4 के। इसी तरह से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 चौक 32। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 और 1 बराबर 4 के आपका आया ही था, ठीक है। कुल मजदूर आपके इस तरह से हो गए 32, 20 और 4, ठीक है। अब इन्होंने हमें दे रखा है कुल मजदूरी। क्या दे रखा है? कुल मजदूरी। हमें पता है पर मजदूर की जो मजदूरी है वो इतनी है। कुल मजदूरी हम निकालेंगे कैसे? 32 पंजे कितना हो जाएगा भाई? 160 प्लस 20 पंजे कितना हो जाएगा? 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40 और 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। तो ये टोटल मजदूरी आ गई है इनकी। और ये बराबर दे रखी है कितने? 3180 रुपये के। तो जोड़ लेंगे इन्हें। 212 बराबर 3180 आ गया, ठीक है। इसको काटेंगे। अब हमें पता है ये 318 है। 100 तिया 300 मतलब 106 होता तो कट जाएगा। तो हम इसको 2 गुना 106 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 2 गुना 106। देखो ये इस तरह से क्लिक करना है। अगर वैसे काटोगे तो पॉइंटों में कटेगा, ठीक है। तो 106 से काट लिया हमने 3 बार। तो ये 2 से काटा कितना है? 15। तो मतलब 1 की वैल्यू अगर 15 आ गई है। क्या पूछा है हमसे? किराने वाले मजदूरों की दैनिक मजदूरी कितनी है? कितनी है भैया दैनिक मजदूरी? प्रति एक की पूछी है। तो कितनी है? 3। 1 की वैल्यू अगर 15 है तो 3 की वैल्यू इन्होंने पूछी है। 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 45। आई बात समझ में? बहुत ही आसान तरीके से आप इसे कर सकते हो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। और इस तरह के क्वेश्चन इल्झा देते हैं अक्सर, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर। आइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? किसी फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या 10:9 के अनुपात में कम कर दी जाए तथा प्रत्येक मजदूर की मजदूरी को 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए। यदि पहले मजदूरी 3600 थी तो बाद में मजदूरी क्या होगी? चेंज करने के बाद मजदूरी क्या होगी आपको ये बताना है, ठीक है। आइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है भाई। मजदूरी को किस अनुपात में बढ़ाया जा रहा है? 10 अनुपात से कम किया जा रहा है ना। ये किसको कम किया जा रहा है? मजदूरी को। बात समझ में आ रहा है? ये मजदूरी को कम किया जा रहा है 10:9 के अनुपात में। उसके बाद क्या कह रहा है? ये संख्या है, ये संख्या को कम किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मजदूरी को कितना बढ़ाया जा रहा है? 4:5 के रूप में किसको बढ़ा दिया जा रहा है? ये मजदूरी को बढ़ा दिया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो अब देख लेते हैं कुल मजदूरी कितनी बैठती है। 10 चौक 40। यहाँ पहले मजदूरी 40 थी और अब मजदूरी होगी 45। तो मजदूरी बढ़ गई है। तो इन्होंने पहले मजदूरी दे रखी है 40 की वैल्यू दे रखी है 3600। 0 से 0 कट गई, 4 से काटेंगे इसे 90 आ गया। तो 45 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 90 गुना 45, ठीक है। 0 आप ऐसी लगा देंगे। 9 पंजे 45 का 5 का हासिल को 4, 9 चौक 36, 4 40। 4050 रुपये जो है आपकी मजदूरी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 2/5 भाग
2/5 भाग बड़े लड़के को और 30% भाग उसने छोटे लड़के को दिया। शेष राशि को उसने 3-5-2 के अनुपात में बांटकर 3 ट्रस्ट ABC में जमा किया। 3 ट्रस्ट हैं आपके ABC, उसमें जमा किया। यदि दोनों लड़कों को के द्वारा प्राप्त राशियों का अंतर 2000 था तो सी में कितने रुपए का लाभ हुआ। मतलब जो ट्रस्ट में लगाए सी को तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, आइए तो 2/5 भाग ये बड़े लड़के को दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई कुल भाग जो है कुल वो 5 है और बड़े को जो दे रहा है वो 2 दे रहा है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है आगे, 30% भाग छोटे लड़के को देता है। अब देखो इनका 30% निकालेंगे तो पॉइंटों में फंस जाएंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, इनके आगे 2-2 जीरो लगा लेते हैं। 500 में इसको बना लिया और इसको बना लिया 200 में। अब आ जाते हैं छोटा, तो छोटे को कितना मिला है, छोटे को मिला है 500 का 30%। 500 का 30% कितना हो गया, 150। इसका मतलब छोटे को मिला है 150। बात समझ में आ रही है। उसके बाद जो शेष बचा है, शेष कितना बच रहा है ये देख लेते हैं। टोटल हमारे पास 500 था, 200 बड़े को दे दिया, छोटे को 150 दे दिया, तो शेष कितना बचा टोटल 500 में से, ये भी 150 बचेगा। हमें इस शेष पे ही ध्यान देना है क्योंकि जो राशि जो बटी है वो शेष वाली बटी है। बात समझ में आ रही है। इसने क्या कह रखा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि दोनों लड़कों के राशि का जो अंतर है वो 2000 रुपये है और हमारे हिसाब से दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 50। इसका मतलब क्या है, 50 की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है, 2000 रुपये। 50 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2000 रुपये। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 से 0 कट गई, 5 चौक 20। 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से, 40। अगर 1 की वैल्यू 40 आ गई है तो हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है, हमें तो शेष निकालना है। तो शेष कितना हो गया, 15 चौका 60। 6000 रुपये की हमारी राशि आएगी जो उसने बांटी थी। 6000 रुपये की हमारी राशि आ जाएगी। अब क्या कह रहा है ये, तो 3, 5 और 2 के अनुपात में इसने बांट रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 10 की वैल्यू जो है, 10 की वैल्यू आपकी 6000 आ गई। कितनी आ गई 10 की वैल्यू, 6000, क्योंकि 5 और 3 8 तो 10। 10 की वैल्यू अगर 6000 है तो सी की पूछ रहा है, तो 2 की वैल्यू पूछ रहा है। 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 600 गुना 2 = 1200। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कोई बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इजीली तरीके से हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सोने व चांदी से बने बराबर भार वाले 6 सिक्कों को आपस में पिघलाकर दोबारा बनाया जाता है। मतलब एक बार पिघला दिया जाता है फिर उन्हें दोबारा बनाया जाना है। एक सिक्के में सोने व चांदी का अनुपात 2:1 है, अन्य 2 सिक्कों में 3:5 है और बाकी जो शेष बच रहे हैं उनमें 7:5 है। तो नए सिक्के का अनुपात क्या होगा जो नया बन के आएगा। ठीक है, आइए तो 3 तरह के सिक्के हैं तो लिख लेते हैं, 2:1, उसके बाद कितना है 3:5, उसके बाद कितना अनुपात है 7:5। ठीक है, तो ये हमारा अनुपात है। जोड़ लेते हैं इनको, 2 और 1 3, 5 और 3 8 और 7 5 12। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम आएगा भाई, 24 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। 12 8 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 24। 3 से 24 कटेगा 8 बार, 8 से 24 कटेगा 3 बार और 12 से 24 कटेगा कितनी बार, 2 बार। बात समझ में आई है। तो जो फैक्टर आया है उसके अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16, 16:8। इसके लिए कितना आ जाएगा, 9:15 और उसके लिए कितना आ जाएगा, 14:10। ठीक है, ये अभी हमारा आया अगर ये सिंगल सिक्के हैं। परंतु वो कह रहा है, जो क्या कह रहा है वो, कि जो अनुपात है ये केवल एक सिक्के का है, ये अनुपात 2 सिक्के का और बाकी कितने बचे 6 में से 3, तो ये है 3। तो भैया इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1 की इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
परंतु 2 की अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 और 30। और 3 की अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 42 और 30। नए सिक्के का अनुपात पूछा है, क्या अनुपात होगा सोने का, 16, 18 और 42 को जोड़ लेंगे, 42 8 कितना हो गया 60, 70 एक 76, 76 प्लस 8 30 और 30 60 और 8 68, कितना हो गया 68, 4 से काट लेंगे, 19 चौक 76 और 17 चौका 68, यही आंसर होगा। ठीक है, 19 अनुपात 17 के अनुपात में नए सिक्के का जो अनुपात आएगा ये होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 सदस्यों के एक परिवार में प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है, बराबर बराबर मात्रा बांटी जाती है। किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण उनकी चावल की खपत में 5:3 के अनुपात में कमी हुई। ठीक है, तो ये पूछ रहा है तो उस दिन परिवार के कितने सदस्य अनुपस्थित थे। बात समझ में आई है। हाँ तो भाई इसने हमें बस एक ही चीज़ दी है करने के लिए, क्या दिया है अनुपात, तो इसी का सहारा लेना पड़ेगा। ये कह रहा है भाई 5:3 के अनुपात में कमी हो रही है, तो मतलब पहले 5 की खपत होती थी, तो अब खपत कितने की हो रही है भाई, 3 की खपत हो रही है। तो कितनी कमी आई है, 2 की कमी आई है। कितनी कमी आई है, 2 की। तो भाई 5 की खपत कौन कितने आदमी कर रहे थे, 15 आदमी। तो 15 आदमी कर रहे थे 5 की खपत। अब जो कमी आई है, कमी किसकी वजह से आई है, जो अनुपस्थित थे, तो इसका मतलब जो कमी आई है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर 5 की खपत कर रहे थे 15 आदमी, सॉरी 15 सदस्य कर रहे थे, कितनी 5 की हमें तो सदस्यों की संख्या निकालनी है ना, तो सदस्यों के हिसाब से करेंगे भाई। 5 की खपत कर रहे थे कितने, 15 आदमी। ठीक है, 5 या 15। 2 की खपत कितने आदमी करेंगे, 2 की खपत करेंगे 6 आदमी। अब ये 2 की खपत क्यों निकाली हमने, 2 की खपत ये निकाली क्योंकि 2 की कमी हुई है। तो कमी किसकी वजह से हुई है, जो अनुपस्थित थे। तो अनुपस्थित तो 2 थे, 2 की खपत उनकी कम हो गई, तो यही 2 की खपत निकाल दी। इसका मतलब 6 आदमी अनुपस्थित थे, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आइए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 66 व्यक्तियों में 180 रुपये को इस प्रकार विभाजित करना है कि पुरुषों द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का महिलाओं द्वारा प्राप्त कुल धनराशि का अनुपात 5:4 है, किंतु एक पुरुष द्वारा प्राप्त धनराशि और एक स्त्री द्वारा प्राप्त धनराशि का अनुपात कितना है भैया, 3:2 है। तो पुरुषों की संख्या पूछ रहा है। चलिए भाई, कुल राशि का कितना अनुपात है भैया, कुल राशि का अनुपात है 5:4। प्रति व्यक्ति अनुपात कितना है उनका, मतलब प्रति व्यक्ति मतलब पुरुष और महिला का। ठीक है, वो अनुपात कितना है, 3:2। अब यहां से आपको एक बात समझनी है। क्या समझनी है भाई, हमारे पास 100 रुपये हैं, समझना चाहिए। हमारे पास 100 रुपये और एक आदमी को हम 4 रुपये दे रहे हैं, एक को दे रहे हैं, कुल तो हमारे पास 100 हैं और एक को दे रहे हैं हम 4 रुपये। तो कितने रुपए प्रति व्यक्ति आ रहा है, आप इसको डिवाइड कर देंगे, बता देंगे 25। तो यहाँ भी तो वही काम करना है मेरे शेरों, यहाँ भी वही काम करना है। तो 5/3 कुल को हम 1 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ हो गया 4/2। 6 एलसीएम ले लो यार। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, 10:12 इनकी संख्या आ गई। 66 है, 22 की वैल्यू अगर कितनी है 66, 22 तिया 66 तो पुरुषों की पूछी है। 10 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो 10 तिया 30। कितने पुरुष हैं, 30। अगर महिला निकालनी हो तो 12 तिया 36। आइए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया और लाजवाब क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि लड़के और लड़कियों के ग्रुप में से 15 लड़कियों के ग्रुप को 15 लड़कियां ग्रुप को छोड़कर चले जाती हैं, तो उनका अनुपात जो है वो 2:1 हो जाता है। बाद में 45 लड़के और चले जाते हैं ग्रुप को छोड़कर, तो अनुपात हो जाता है इतना, 1:6। तो बताइए प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी, प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी, ये निकालना है हमें। ठीक है,
तो भाई हमें पता है क्या, जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, पहले 2:1, दूसरा अनुपात जो दे रखा है वो 1:5 दे रखा है। इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी 3 और इसकी टोटल वैल्यू होगी 6। इसका मतलब हमें ये बराबर करना पड़ेगा भाई, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करेगी, नया अनुपात हमारा आया कितना 4:2 और 1:5। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई छोड़ के जा रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इधर लड़के थे और इधर कौन थी, लड़की। इधर थे कौन, लड़के, और इधर कौन थी, लड़की। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, इनका डिफरेंस 3, दोनों का ही बराबर आएगा। तो आपको पता है कितने जा रहे थे, 15 तो लड़की जा रही थी पहले और 45 लड़के, टोटल कितने बच्चे गए 60। इसका मतलब अगर 3 की वैल्यू 60 है तो 3 से काटा कितने 20। ठीक है, अब इसने पूछा प्रारंभ में लड़के कितने थे, सॉरी प्रारंभ में लड़कियां कितनी थी। ठीक है, तो अब आप एक बात का ध्यान रखें, प्रारंभिक अनुपात ये नहीं है, अब प्रारंभिक अनुपात आपके लिए ये वाला है, ये आपका प्रारंभ है और ये बाद में है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो प्रारंभ में कितना है 2 की वैल्यू बतानी है अब आपको, तो 20 × 2 कितना आया 40। इसका मतलब 40 लड़कियां।